आटे के बहरान की बात करें तो मार्केट में आटे की फराहमी और कीमत का मसला बरकरार। सरकारी स्कीम के तहत सस्ता आटा कहीं कहीं और कम मिकदार में दस्तयाब है, जबकि आम ब्रांड का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में आटे की फराहमी बदस्तूर मुतासिर। सरकारी स्कीम के तहत सस्ता आटा मार्केट की तलब से कम फराहम हो रहा है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रकों में सरकारी स्कीम का आटा सप्लाई किया जा रहा है। दुकानों पर सरकारी स्कीम के तहत सस्ते आटे की फराहमी तलब के मुकाबले में कम है। सरकारी स्कीम के तहत 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपये और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1295 रुपये मुकर्रर है। मार्केट में आम ब्रांड और खुला आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए से जायद पर मिल रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए और सफेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो है। चक्की आटा 145 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं हुकूमत ने सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान किया हुआ है। दुकानों में सरकारी आटा आ ही नहीं रहा और जो जहाँ पे कुछ ट्रक वगैरह लगे भी हुए हैं तो उसमें इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि आदमी को पूरा दिन दरकार है वो आटा लेने के लिए। 100 जो 5% हो गए ना वो भी नहीं मिल रहा। लाइना च लग के धक्के खा के शनाख्ती कार्ड की कापी दे के तो फिर कितने मिलता है एक अद्धा, वो भी बड़ी मुश्किल। आटा कोई नहीं मिल रहा, 4 के तोड़े दे देंगे तो मुड़ के कहते बस जी बेचा गया, तोड़े बदल के अगे सप्लाई करी जाते। लेकिन सस्ते आटे की दस्तयाबी का मसला बरकरार है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत में तेजी से आटा भी महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम 4,500 रुपए फी मन तक बेची जा रही है, जिससे मार्केट मुतासिर है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर को आटा बहरान का शिकार बनाने वाला गैंग पकड़ा गया। महकमे फूड का जंबर के इलाके में खाली पड़ी टेक्सटाइल मिल्स पर छापा। सरकारी आटा रिफाइन करके पेशावर स्मगल करने का धंधा पकड़ लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर नईमा अफजल की सरबराही में स्पेशल टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। जंबर के इलाके में फैक्ट्री के अंदर बंद गोदाम से सरकारी गंदम पकड़ी। महकमे खुराक हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान रोज़ाना सैकड़ों थैले सरकारी गंदम गोदाम में लाकर रिफाइन करने के बाद पेशावर स्मगल कर रहे थे। मुलजिमान 1295 रुपये वाला आटा 1450 रुपये में ख़रीद कर 2400 रुपये में स्मगल करते थे। महकमे खुराक की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई। सूबाई वज़ीर खुराक सरदार हसनैन बहादुर दृशी कहते हैं पंजाब हुकूमत को गंदम की किल्लत का बिल्कुल भी सामना नहीं। जिम्मेदार लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर हैरत है। चौधरी परवेज़ इलाही को सबसे पहले एतमाद का वोट दूंगा। पंजाब में गंदम के बहरान की खबरें बेबुनियाद करार। सूबाई वजीर खुराक सरदार हसनैन बहादुर दरीशक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार हसनैन बहादुर दरीशक वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा पर खूब गर्जे बरसे। सूबाई वजीर खुराक का कहना था कि तारिक बशीर चीमा कौन कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के पास 22 लाख मेट्रिक टन गंदम के ज़खायर हैं। सूबे के अवाम को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आज के दिन गंदम के उतने स्टॉक्स अवेलेबल हैं जितने पिछले साल थे। पिछले साल आज के दिन हमारे पास तकरीबन 22 लाख मेट्रिक टन के करीब थे। आज भी हमारे पास तकरीबन 22 लाख मेट्रिक टन के करीब गंदम के स्टॉक्स हैं। तो किसी किस्म के किसी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। सरदार हसनैन बहादुर दरीशक ने कहा कि शहबाज शरीफ पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने अपने बेटे हमजा शहबाज को गैर कानूनी तौर पर गंदम जारी करने के लिए खत लिखा था। वफाकी हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों से कबल अवाम की भूख की फिक्र करे। चीमा जी मैनू यह दसो मेरे प्यारे भाई मेरे सराइकी भिरा कि यार आज तक कभी पंजाब के अंदर किसी वजीर आजम ने चिट्ठी लिखी कि गैर जिम्मेदारी से गंदम का इजरा करो? आपके शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखी है मई में अपने सोने पुत्र नू हमजे नू कि तू कणक जारी कर ते उस कणक नू असी हुण समगल करांगे ते बाद विच इंपोर्ट करांगे। एतमाद के वोट के हवाले से हसनैन बहादुर दरीशक का कहना था कि परवेज इलाही को वो करना चाहिए जो कानून और आइन कहता है। जब एतमाद का वोट होगा तो मैं सबसे पहले वजीर आला को एतमाद का वोट दूंगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लाब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है, मुझे नाअहल करवाने की कोशिश जारी है। लियाकत अली की रिपोर्ट।
ज़मान पार्क में इमरान खान से कोर्ट रिपोर्टर्स और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में एतमाद के वोट और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि परवेज इलाही हमें हमारे मौक़िफ़ से हटने के लिए नहीं कह सकते, चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में पीपल्स पार्टी को आगे लाने की कोशिश कर रही है। पाक फौज मुनज़्ज़म इदारा है। रजीम चेंज के पसे पर्दा हसन हकानी मुलव्विस है। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। MPA ज़हरा नकवी चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देंगी। खान साहब के साथ मुलाकात में बयान किए इनको और इन्होंने इनको रिकग्नाइज किया है। उन्होंने कहा कि आपकी जितने भी बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और ना ये बर्डन है, किसी को और बर्डन करना है, ये हक है आपका। लिहाजा उन्होंने वादा किया इनको सॉल्व करने का। जहाँ तक ये हमारा एक वोट है, ये वोट अमानत है इनकी। हमने इन्होंने कहना है जहाँ कहना है वहाँ रख देंगे उसको, वोट का कोई मसला नहीं है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इमरान खान के सियासी एजेंडे की भरपूर हमायत जारी रखने का भी ऐलान किया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पंजाब असम्बली में इत्तेमाद के वोट या असम्बली की तहलील में ताख़ीर पर नई हिकमत अमली बना ली। इमरान खान कहते हैं कि अगर असम्बली की तहलील में ताख़ीर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफ़े देकर पंजाब असम्बली से बाहर आ जाएंगे। ज़मान पार्क में इमरान खान से PTI लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने पंजाब और मरकजी लीडरशिप को अपने हतमी फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान ने हिदायत की कि पार्टी अरकान वज़ीर आला के एतमाद के वोट के अमल को यकीनी बनाए। पार्टी अरकान मजीद पंजाब असम्बली में नहीं रहना चाहते। अगर असम्बली की तहलील में कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर हमारे MPAs मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इमरान खान को पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने अरकान असम्बली से राब्तों बारे ब्रीफिंग भी दी। पार्टी चेयरमैन को बताया गया है कि मजीद 2 आज़ाद अरकान असम्बली से हिमायत के लिए बातचीत चल रही है। आज़ाद MPA बिलाल वड़ाइच पहले ही एतमाद के वोट में साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। इमरान खान ने हिदायत की कि पार्टी एतमाद के वोट के अमल को तेजी से मुकम्मल करे। पार्टी क़यादत का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले या डायरेक्शन की सूरत में हतमी फैसले की तरफ जाएंगे, ताहम एतमाद के वोट की तैयारी मुकम्मल रखी जाएगी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी। चेयरमैन PTI वफाकी हुकूमत को मज़ीद टफ टाइम देने के लिए सरगर्म हो गए। मुल्क भर में एहतजाज करने का फैसला कर लिया गया। इमरान खान ने तमाम सूबों में हुकूमतों को हिदायत जारी की कि महंगाई, मुआशी सूरत हाल और जल्द इंतखाबात के बयानिए पर एहतजाज की हिकमत अमली अपनाई जाए। PTI कारकुन डोर टू डोर मुहिम भी जारी रखें। हर यूनियन काउंसिल से 1000 कारकुनान पर मुश्तमिल टीम को एक्टिव किया जाए। पंजाब के सूबाई वज़रा ने इमरान खान पर हमले की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद ने इमरान खान पर हमले के हवाले से राना सनाउल्लाह के बयान को अहमकाना करार दे दिया। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। सूबाई वज़रा की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां असलम इकबाल ने कहा, पहले इमरान खान पर हमला किया गया, फिर उसे मजहबी रंग दिया गया। फोरेंसिक के नताइज के लिए वफाकी इदारे ताउन नहीं कर रहे। अदलिया से मुतालिबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो फोरेंसिक के जो रिजल्ट्स आने हैं, जो ताउन होना है, अगर इदारे नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? फेडरल हुकूमत क्या कर रही है? इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बनना चाहिए। ये एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एक जायज़ मुतालबा है जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट से, अदलिया से मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। राजा बिशारत बोले, इमरान खान को गोली ना लगने के बयान पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को शर्म आनी चाहिए। वजीर दाखिला का बयान तमाम हकायक को मस्ख करने के मुतरादिफ है। दुनिया सारी इस बात को तस्लीम करती है कि इमरान खान साहब पर एक साजिश के तहत हमला किया गया और एक साजिश के तहत उनकी जान लेने की कोशिश की गई। वो जख्मी हुए, जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया। एक ऐसा शख्स इस किस्म का उसका बयान देना कि जी ये तो हकीकत ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस मौका पर सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद ने कहा कि इमरान खान पर हमले का तमस्खुर उड़ाना नाकाबिले माफ़ी अमल है। राना सनाउल्लाह ओहदे से मुस्ताफ़ी हूँ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीगुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को आइन और कानून के मुताबिक
एतमाद का वोट लेने का कहा। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आइनी तकाजा है। गवर्नर पंजाब से साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने डेलीगेशन के हमरा मुलाकातें की। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को निदामत का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ नहीं लगा पाएंगे। वज़ीर सेहत और सदर PTI सेंट्रल पंजाब की ज़ेर सदारत पार्टी दफ्तर में इजलास हुआ। इजलास में शेख इम्तियाज़, अंदलीब अब्बास, मियाँ शकील जमान, शनेला रुत, वसीम रामिद समेत दीगर ने शिरकत की। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल बारे हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि इमरान खान कौम के मुजरिमान को कटहरे में लाकर ही छोड़ेंगे। हम जानते हैं किस डील के तहत शरीफ ख़ानदान ने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। PTI की डोर टू डोर मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फ़ैयाद उल हसन चौहान कहती हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरावट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो FIR काटने के बजाय इमरान खान का मजाक उड़ा रही है। राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान को लगने वाली गोलियों का मजाक उड़ाने के बयान पर फ़ैयाद उल हसन चौहान कहते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह बीमारी का ड्रामा बनाकर फरार नहीं हुआ। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रहकर जुर्रत और हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहा है। इमरान खान पर हमला करने वाले अनासिर को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। महंगाई की बात करें तो महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। सब्जी और फल गरीबों के लिए ख्वाब बनने लगा। प्याज 230 रुपये, टमाटर 80 रुपये और अदरक 420 रुपये फ़ी किलो, अरबी 160 रुपये फ़ी किलो, सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 140 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज और टमाटर की कीमतें एक बार फिर जो है बढ़ा दी गई हैं। प्याज आज 5 रुपये महंगा करके 215 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 215 के बरस 230 से 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 2 रुपये महंगा करके 62 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 62 के बरस टमाटर जो है 80 से 90 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया, 360 रुपये आज कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन 360 के बरस 420 से 430 रुपये फी किलो तक मार्केट में अदरक की फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उनमें टिंडे फार्मी 2 रुपये महंगे करके 60 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 80 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 1 रुपया इजाफे के बाद 33 रुपये सरकारी लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आलू जो है 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 30 के बरस 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि करेले 125 के बरस 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शलजम 2 रुपये महंगा करके 30 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 40 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। शिमला मिर्च 4 रुपये महंगी करके 80 रुपये सरकारी रेलिस में आज की कीमत है, लेकिन शिमला मिर्च की फरोख्त 100 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मटर 6 रुपये महंगे करके 80 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन 80 के बरस मटर मार्केट में 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह गाजर चाइना 64 के बरस 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 100 के बरस 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और जो सरकारी नरकनामे फलों के जारी किए गए उसमें 2 फल महंगे किए गए, जबकि दीगर फल जो हैं उनमें सेब 255 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 100 रुपये दर्जन है, लेकिन 140 रुपये फी दर्जन तक मार्केट में दर्जा अव्वल का केला फरोख्त किया जा रहा है। पपीता आज 5 रुपये महंगा करके 210 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 270 रुपये फी किलो तक पपीते की फरोख्त की जा रही है। किन्नू 125 के बरस 250 रुपये फी दर्जन, मौसमी 125 के बरस 250 रुपये फी दर्जन तक की जा रही है। इसी तरह अमरूद आज 6 रुपये महंगा किया गया, 68 रुपये से कीमत बढ़ाकर 74 रुपये सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन अमरूद की फरोख्त मार्केट में 100 से 120 रुपये फी किलो तक की जा रही है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो भी सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। हालांकि सुबह सवेरे ही इंतजामिया की जानिब से सरकारी नरकनामे जारी किए जाते हैं, जिसमें ये तय किया जाता है कि आज सारा दिन सब्जियां और फल जो है इन सरकारी नरकनामों के मुताबिक फरोख्त की जाएंगी, लेकिन सरकारी नरकनामों पर अमल दरामद न होने से शहरियों को महंगाई के बाद जो है मार्केट में मनमानी कीमतों का भी सामना करना पड़ता है। जी अब्दुल कादिर, ये बताइए जिस तरह आप बता रहे एक दिन में 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, सप्लाई मुतासर है, धुंध की वजह से फिर बारिश भी नहीं हो रही, तो इस हवाले से क्या तवक्कुं की जा रही है? क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, आने वाले हफ्ते में क्या रेट्स होंगे, कमी का इम्कान है कोई?
आज बिल्कुल प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतें तो आने वाले हफ्तों में भी जो है वो तेज रहेंगी, क्योंकि ये चारों सब्जियां जो हैं वो बैरून ममालिक से बरामद की जा रही हैं, जबकि टमाटर की मकामी फसल जो है वो किसी हद तक जो है शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में जो सप्लाई है मकामी फसल की वो जो है उस आना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से टमाटर जो पहले 150-200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा है, अब 100 रुपए तक जो है मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दीगर जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें जो है वो डिमांड एंड सप्लाई भी की जाएंगी। अगर आने वाले हफ्तों में धुंध की शिद्दत में इसी तरह तेजी रही और मोटरवेज और कौमी शाहराहें जो है उस पर ट्रैफिक मुतासर रही तो सप्लाई मुतासर होगी, जिसकी वजह से मंडियों में डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो खत्म नहीं हो सकेगा और कीमतें इसी तरह तेज रहेंगी। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़ेंगे। आपको बताया मरीम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून बनने पर खुशी। किनाल बैंक रोड गुलबहार कॉलोनी में तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। पार्टी में तंजीमी लिहाज से मरियम नवाज को अहम ओहदा मिलने पर जश्न। कैनाल बैंक रोड गुलबहार कॉलोनी में लीगी कारकुनों की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि पार्टी क़यादत की जानिब से मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग बनाना खुशाइन फैसला है। मरियम नवाज मुल्क, कौम और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज साहब को काम करवाने भी आते हैं, करने भी आते हैं, और वो मुझे उम्मीद इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ नून को लेके जाएंगी। ये तंजीम साजी आगे जो वर्कर को इज्जत पहले भी मिलती है, लेकिन अब इंशाल्लाह वर्कर का हक है, तंजीम साजी में वर्करों को हक दिया जाएगा। इस मौका पर लीगी रहनुमा राजा जवाद अशरफ और अदील अहमद का कहना था कि मरियम नवाज की क़यादत में ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। इस दफ़ा जो है मरियम नवाज को डोर टू डोर गई हैं और कैंपेन की है और उन्होंने कारकुनों को इज़्ज़त दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे बहुत खुश हैं कि उनको चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी कायम किया है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पार्टी की जो बेहतरी है बहुत ज़्यादा होगी और मरियम नवाज के आने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तब्दीली भी होगी। इस हवाले से मेरा, जैसे राजा साहब ने ये भी जिक्र किया कि जो मरियम बीबी को ज़िम्मेदारी दी गई है, अब ये वक्त का तकाजा है कि जो नई क़यादत है वो आके वो बहुत एम्बिशियस हैं, उनका जो मिजाज है ज़ाहिर है नए लोगों की नई क़यादत की ज़रूरत है, जिसकी इस मुल्क को, न सिर्फ इस मुल्क को ज़रूरत है बल्कि इस मुल्क में जितने मसाइल गंभीर हो चुके हैं उसमें यंग ब्लड की, नए लोगों की, एम्बिशियस लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौका पर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने मिठाई तकसीम की, जबकि कारकुनान भंगड़े भी डालते रहे। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। शदीद सर्द मौसम में भी बिजली की एलानिया व गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। लेस्को को 350 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फाहद अमीन की रिपोर्ट। मौसम सरमा में भी लाहौरियों को बिजली की लोड शेडिंग से निजात न मिली। लेस्को रीजन में शदीद सर्दी के दौरान भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश जारी। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को को तलब से कम बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को की बिजली की तलब 3150 मेगावाट है, जबकि NPCC की जानिब से 2800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। लेस्को को 350 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली के शॉर्टफॉल के बायस 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी जायद है। शदीद धुंध के बायस फीडर्स की ट्रिपिंग और दीगर फनी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम रहे, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ममनुआ फंडिंग केस के बारे आपको अपडेट करें। FIA की जानिब से दर्ज 2 मुकदमात के खिलाफ डायरेक्टर FIA को खत लिख दिया गया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA को प्राइवेट अकाउंट्स की छानबीन का इख्तियार नहीं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह ने डायरेक्टर FIA को खत लिख दिया। अज़र सदीक एडवोकेट ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है FIA को प्राइवेट अकाउंट्स की छानबीन का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई करने का हुक्म देने का भी इख्तियार नहीं। FIA सियासी बुनियादों पर हरासा और मुकदमात दर्ज कर रही है। वफाकी हुकूमत के एमा पर FIA तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। खत के मतन के मुताबिक FIA की जानिब से अभी भी तलबी के नोटिस जारी हो रहे हैं जो खिलाफ कानून है। FIA PTI रहनुमाओं और कारकुनों को हरासा करने से बाज रहे, वरना कार्रवाई जारी रखने पर आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। FIA की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में 2 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें इमरान खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं को नामजद किया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद रमज़ान शुगर मिल्स को लाइसेंस जारी न करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत होना थी,
लेकिन अदालती कॉस्ट लिस्ट मनसूख हो गई। अदालत ने दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और महकमा एक्साइज के DG से जवाब मांगा हुआ था। रमज़ान शुगर मिल्स की दरख्वास्त में अदालती अहकाम पर अमल न करने की निशानदही की गई। लाहौर हाई कोर्ट के बाद सेक्शन कोर्ट से खबर यह है कि मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून से बदसलूकी के मुकदमे का तहरीरी हुक्म जारी किया गया। अदालत ने आयशा अकरम को हाथ अदालत में सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज इशरत अब्बास ने आयशा टिकटॉकर के केस पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्म के मुताबिक इंचार्ज सिक्योरिटी सेशन कोर्ट आयशा अकरम की पेशी के इंतजाम करेगा। मरकजी मुलजिम आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 16 मुलजिमान अदालत पेश हुए। सरकारी वकील सलीम अहमद ने अदालत में दलाइल दिए। थाना लारियडा पुलिस ने टिकटॉकर आयशा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सरकारी इदारों की गफलत ने लाहौर का ट्रैफिक सिस्टम तबाह किया। शहर के मरकजी शाहराहों और दीगर इलाकों में 882 गैर कानूनी रोड कट्स का इंकशाफ हुआ। प्राइवेट अफराद ने इदारों की मिली भगत से सड़कों को दो लख्त कर दिया। गैर कानूनी रोड कट्स ट्रैफिक रवानी में रुकावट बन गए। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। LDA, टीपा और म्यूनसिपल कारपोरेशन की मुबैना गफलत सामने आ गई। लाहौर के 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड कट्स का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट अफराद ने सरकारी अमले से मिली भगत करके रोड कट्स बना लिए। 882 रोड कट्स की किसी मजाज अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई। गैर कानूनी रोड कट्स की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रैफिक रवानी में खलल से स्मोग में भी इजाफा हो रहा। सर्वे के दौरान देखने में आया कि बड़े शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स ने अज खुद रोड कट्स बना रखे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी रोड कट्स बंद करने के लिए समरी टीपा को अरसाल की, मगर अमल दरामद न हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लारी अड्डा और गड़ी शाहू सेक्टर में 6, जबकि कोट लखपत में 9 गैर कानूनी रोड कट्स हैं। शेरा कोट सेक्टर में 7, रेलवे स्टेशन और मुगलपुरा में भी गैर कानूनी रोड कट्स मौजूद। अलामा इकबाल रोड पर 5, बंद रोड पर 27 और मुल्तान रोड पर 12 गैर कानूनी रोड कट्स बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के अहकामात पर टीपा ने गैर कानूनी रोड कट्स बंद करने का फैसला कर लिया। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि रोड कट्स बंद करने के लिए 500 कंक्रीट बैरियर मंगवा लिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा इंतजामिया करप्शन में मुलविस अफसरान पर मेहरबान होगी। गड़बड़ घोटाला करने वाले अफसरान को पुरकशिश सीटों पर तैनात कर दिया। लाहौर न्यूज़ सीटों पर तैनात अफसरान की तफसीलात सामने ले आया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। वासा अफसरान का करप्शन और बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने का इंकशाफ। करप्शन केसेस में मुलविस और पीडा एक्ट का सामना करने वाले अफसरान को पुरकशिश सीटों पर तैनात कर दिया गया। जुर्म साबित होने के बावजूद अफसरान की इंक्वायरियां दबा ली गईं। एक्सीएन राना कौसैन और SDO वहाज खान न्याजी पर पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी चल रही है। डिस्पोजल स्टेशन से जनरेटर्स के पुर्जे चोरी होने पर इंक्वायरी की जा रही है। तीनों अफसरान को मुअत्तल करने की बजाय पुरकशिश सीटों पर तैनात किया गया। SDO जोहर टाउन इमरान फारूक पर सरकारी उमूर में गफलत बरतने पर इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने से कबल ही सिफारिश पर इमरान फारूक को दोबारा तैनात कर दिया गया। इंक्वायरी के बावजूद अब्दुल रहमान जफर को SDO तैनात कर दिया गया। एक्सीएन राना कौसैन नाज पर वासा इंतजामिया की मेहरबानियां जारी हैं। राना कौसैन पर 3 संगीन इंक्वायरियां चलने के बावजूद वासा ने एक्सीएन इकबाल टाउन तैनात कर रखा है। वासा इंतजामिया का कहना है कि इंक्वायरी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि जल्द इंक्वायरियों का फैसला करके सजा और जजा का तयन किया जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में पार्किंग प्लाजों की कमी, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। वज़ीर आला ने पार्किंग प्लाजा बनाने का हुक्म दे दिया। शहर की ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर का मनसूबा बनाया गया। गुज़श्ता सरकार 3 साल 7 माह से ज़ायद और इक़्तिदार में एक पार्किंग प्लाजा भी तामीर न कर सकी। शहर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया कम पड़ गया। ऐवान अदल, अनारकली, मॉल रोड और रेलवे स्टेशन पार्किंग प्लाजों के मनसूबे फ़ाइलों की नज़र हो गए। वज़ीर आला ने पार्किंग प्लाजा बनाने का हुक्म दे दिया। LDA ने पार्किंग प्लाजे बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी। पहला पार्किंग प्लाजा दाता दरबार के सामने तामीर किया जाएगा। LDA ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज अबूरी ज़मानतों के लिए 2 मुख्तलिफ अदालतों में पेश होंगे। एहतसाब अदालत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में आज अहम समाअत करेंगी। नुमान नूर से बात करेंगे। नुमान, आज अहम केसेस है और अहम समाअतें होंगी।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एहतसाब अदालत में और आज एहतसाब अदालत में 3 मुख्तलिफ अहम मुकदमात पर समाअत होने जा रही है, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत आज होगी, जिनमें सुलेमान शहबाज पहले तो इश्तिहारी थे, जबकि गुज़श्ता समाअत पर उन्होंने ख़ुद को अदालत के रूबरू पेश किया और आज तक की अबूरी ज़मानत अदालत ने मंजूर की थी। सुलेमान शहबाज आज अबूरी ज़मानत का दुरानिया ख़त्म होने पर अदालत में पेश होंगे और अदालत सुलेमान शहबाज की अबूरी ज़मानत पर समाअत करेगी, जबकि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सुलेमान शहबाज को 5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के ख़िलाफ़ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत होने जा रही है, जो कि आज एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज जो है इस पर समाअत करेंगे और अदालत ने इस मुकदमे में गवाहान को बयानात के लिए तलब कर रखा है। जबकि जो तीसरा मुकदमा है वो साबिक़ डीजी LDA आहद चीमा के ख़िलाफ़ इस केस पर जो है वो समाअत होने जा रही है, जिसमें आहद चीमा के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा जात ये रेफरेंस बनाया गया था नैब की जानब से, जिसमें 84 गवाहों के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जा चुके हैं, जबकि दीगर गवाहों को आज अदालत ने तलब कर रखा है और इस मुकदमे पर समाअत भी आज होने जा रही है। जबकि जो सुलेमान शहबाज हैं उनके वकला से रब्ता हुआ तो उनका कहना था कि सुलेमान शहबाज जो हैं वो आज एहतसाब अदालत में लाजमी पेश होंगे, जिसके बाद सुलेमान शहबाज की अबूरी ज़मानत तक कन्फर्म करने या उसको खारिज करने का हुक्म अदालत की जानब से सुनाया जाएगा। तो नुमान यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? क्या नून लीग के कारकुनान या सूबाई लीडरशिप नून लीग की उनके साथ होंगी? जी, इस हवाले से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। यहाँ पर सिक्योरिटी उस तरह से ना तो कोई खुसूसी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और ना ही कोई लीगी कारकुन यहाँ पर ताहाल जो है वो पहुँच सका है, जबकि किसी किस्म की कोई यहाँ पर पेशरफ्त इस हवाले से मौजूद नहीं है। जबकि रूटीन में जो सिक्योरिटी के हालात होते हैं या जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात होते हैं और एहतसाब अदालत के मरकज़ी दरवाजे से एंट्री यहाँ पर होती है, जिनके केसेस यहाँ पर समाअत के लिए लगे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर चेकिंग के बाद उनको फरिश्तों से नाम देकर आगे अदालत में अहाता अदालत में जाने की इजाज़त दी जाती है। जबकि जो दूसरी बात आपने पूछी कि यहाँ पर कोई लीगी कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, तो इस हवाले से यहाँ पर एक भी लीगी कारकुन जो है वो नहीं पहुँच सका जो कि यहाँ पर आकर सुलेमान शहबाज को वेलकम करे। सुलेमान शहबाज के लिए कोई नून लीगी कारकुन नहीं यहाँ पर पहुँचा। नुमान, आप बता रहे थे तफसील, शुक्रिया आपका। सानिया मरी के बारे अभी आपको अपडेट करें। सानिया मरी के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया गया। ख़त अज़हर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से अरसाल किया गया। मतन में लिखा गया कि अदालती हुक्म के बावजूद मरी में ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। अशफाक, सानिया मरी के बाद इकदाम के वादे से प्रॉपर प्लान किया गया, लेकिन इस बारे अब ख़त सामने आ गया कि कुछ इकदाम नहीं किए गए, क्या मतन है इसका? अपने नुमाइंदे से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे, उनसे इस बारे मज़ीद भी मालूमात हासिल करेंगे। आपको बताया कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ मरी का। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपको बताया कि हाई कोर्ट के ने फैसला दिया, उस पर अमल दरामद करने के लिए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया गया। ये ख़त जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अज़हर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से अरसाल किया गया। ख़त के मतन के बारे अगर आपको बताएं, ये सीधा निकात है कि इसमें लिखा गया कि अदालती हुक्म के बावजूद मरी में ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। आपको बताया कि अदालत की जानिब से इस हवाले से अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद प्रॉपरली नहीं हुआ। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। जी अशफाक, कहिए। अशफाक, इस बारे जैसे ही राबता बहाल होगा मज़ीद उनसे तफसील लेंगे। सानिया मरी के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रियासती इदारों के सरबराहान को भी ख़त लिखा गया। DGPHA ज़ीशान जावेद का ग्रेटर इकबाल पार्क और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम का दौरा, सफाई सुथराई और अवामी सहूलियात का जायज़ा लिया। DGPHA ने ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़े बोटिंग झील का दौरा भी किया। DGPHA ने म्यूजियम में कौमी हीरोज़ गैलरी का भी जायज़ा लिया। DGPHA ने म्यूजियम इंतज़ामिया को कौमी विरसे पर मबनी म्यूजियम की देखभाल
और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के हवाले से हिदायत जारी की।